इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे चीज़ देख लिए थे, रीड, अपडेट और डिलीट चारों मेथड देखे थे जिससे हम टू डू क्रिएट किए थे। लेकिन अब इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे लोकल स्टोरेज को कनेक्ट करें ताकि हमारा डेटा जो है वो रिफ्रेश करने के बाद भी ना जाए। हमने टू डू ऑलरेडी बना रखा है ना। तो हम पहले टू डू को देख लेते हैं, हमारा टू डू चल रहा है नहीं चल रहा। मैं ऐड किया, यहाँ ऐड हो गया। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो एडिट भी कर पा रहा हूँ। सब कुछ वर्किंग है। डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर पा रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो सेव करने के बाद क्या होता है, हमारा सेव वाला बटन रह गया है, यहाँ पे एडिट वाला बटन आया ही नहीं। और जब भी हम एडिट कर देते कोई आइटम को यहाँ पे, तो सेव करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एडिट वाला बटन नहीं आया। उसके लिए सबसे पहले ये बग को फिक्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और हम सबसे पहले सेव कर रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे क्योंकि सेव करते टाइम ही ये चीज़ हुई थी। तो सबसे पहले हमने गेट किया, फिर जाके इनपुट लिया, और यहाँ पे सेव की जगह पे यहाँ पे देख रहे हो सेव वाले बटन ही दोबारा चले गए। यहाँ पे हमें डालना है कौन सा बटन, यहाँ पे डालना है हमारे एडिट वाले बटन। वापस हम एडिट वाले बटन को लाएंगे और यहाँ पे एडिट वाला बटन डाल देंगे यहाँ पे। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इससे हो जाएगा हमारा काम। और सेव करते हैं और चलते हैं क्योंकि बटन तो सारा सेव ही है ना। अब हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब क्या हो रहा है कि ऐड तो हो रहा है, ठीक है। ऐड तो हो रहा है। अब एडिट करके देखते हैं, एडिट होता है, हाँ एडिट भी हो रहा है और सेव भी हो रहा है। अब बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, एडिट हो रहा है फिर सेव हो रहा है फिर वापस, अब सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लोकल स्टोरेज की तरफ। अब हमने ऑलरेडी हमने सारा चीज़ बना रखा है, टू डू को बनाना सीख लिया, क्रिएट मतलब क्रिएट किया है, अपडेट किया है और डिलीट किया है ना। और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये रीड करना होगा। अब लोकल स्टोरेज को ऐड करने से पहले हम क्रिएट करते टाइम ही हमें लोकल स्टोरेज में डालना पड़ेगा। जब हम क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट करने के काम कहाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐड टू डू बटन में, ऐड टू डू फंक्शन में। तो हम जाएंगे ऐड टू डू के टाइम और यहीं पे सबसे पहले लोकल स्टोरेज गेट कर लेंगे ताकि हम उसके अंदर डाल सके। यहाँ पे एक चीज और है कि बॉर्डर नहीं दिख रही, इससे हम की बॉर्डर दिखा देते तो बॉर्डर लगा देते हैं इन सबकी। तो इसमें क्या करेंगे, एक बॉर्डर लगा देंगे, एक क्लास ऐड कर देते हैं बॉर्डर। तो हमें क्या होगा, बॉर्डर भी दिखाई देगा। बॉर्डर वन कर देते हैं तो वो वन का बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं अब ऐड करता हूँ तो अभी भी नहीं दिख रहा, मतलब बॉर्डर लगाने से कुछ नहीं हुआ। बूस्टर की क्लास देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है, अभी बहुत टाइम हो गया इसकी। हाँ अब आ रहा है बॉर्डर, है ना। अब बॉर्डर भी दिख रहा है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। चलो अब हम बनाते हैं लोकल स्टोरेज के साथ। हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ऐड करना तो हमें आ ही चुका है। इनपुट की वैल्यू क्या करें, यहाँ सेट करें, लेकिन अब इनपुट को हम प्रिंट इस तरह से नहीं कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो टू डू है ना, एक नया फंक्शन बनाएंगे प्रिंट टू डू का। फंक्शन नया प्रिंट टू डू। आप बोल रहे हो क्रिएट तो किया ही नहीं, टू डू को प्रिंट करने की बात करें, लोकल स्टोरेज में डाल तो दो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज वैल्यू गेट करेंगे। अब क्रिएट करने का काम पहले भी कर सकता था, चलो मैं पहले क्रिएट करने का ही काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज में। इनर एचटीएमएल में यहाँ पे डाल रहा था, कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। अब ये वाला जो काम है ना, ये सबको अभी बाद में जब हमारे इनपुट आ जाएगी, है ना। इनपुट आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्रिएट करूँगा और इनपुट को यहीं पे अपेंड कराऊंगा बाद में। सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लोकल स्टोरेज को सबसे पहले गेट करेंगे। लोकल स्टोरेज होता क्या है, लोकल स्टोरेज हमारा एक लोकली स्टोरेज होता है जहाँ पे हम वैल्यू सेट कर सकते हैं या तो गेट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज लिखोगे तो यहाँ पे उसके बाद डॉट लगाओगे ना, तो दो यहाँ पे दो मेथड इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा है गेट और सेट। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही है, रिमूव भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर आप यूज कर पाओगे गेट या सेट। या तो हमें गेट करना होगा या तो सेट करना पड़ेगा। और बाकी क्लियर भी कर सकते हो, डॉट लेंथ भी मिलती है। तो हमें लेंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं लोकल स्टोरेज में। सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे। और गेट आइटम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे पढ़ लो। रिटर्न द करंट वैल्यू एसोसिएटेड विथ द गिवन की और नल। अगर उसमें वैल्यू नहीं होगा ना, अगर जो आपने की दिया है डेटा, मान लो डेटा दिया है तो डेटा अगर इसमें नहीं होगा ना तो ये नल रिटर्न करेगा। अगर इसके अंदर डेटा है
तो वो डेटा रिटर्न करेगा। और ये चीज़ और भी चीज़ है इसकी। तो हम पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। लोकल स्टोरेज को मैंने गेट डेटा करा, कॉन्स्ट करके देखते हैं, और इसके अंदर डेटा में ही स्टोर कर लेते हैं इसको, डेटा नाम के वेरिएबल में। और हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे सबसे पहले। लॉग करते हैं, और इसको हम करा लॉग डेटा को, और करा सेव। अब क्या होगा, ऐड तो होगा नहीं क्योंकि हमने ऐड वाला कोड तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। तो हम पहले इसको देखेंगे। जैसे मैं करूँगा ऐड, तो हम कंसोल में देखेंगे एक चीज़ होगा, नल आ गई यहाँ पे। जब भी हम एंटर करेंगे ना, देखो नल आ रही है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी हमारा जो लोकल स्टोरेज में है। लोकल स्टोरेज कहाँ देखते हैं पता है आपको? यहाँ राइट क्लिक करोगे तो इंस्पेक्ट करके आपको राइट साइड में ना एक डबल एरो का की मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन में जाना है, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज लिखा होगा, नीचे जाओगे ये रहा लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज को इसको खोलोगे, खोलोगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ सारा आपका जितने भी की होगा। अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, मान लो मैंने सबसे पहले तो इसको कमेंट करा, मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले सेट कर देता हूँ। ठीक है, लोकल स्टोरेज में सेट करने का काम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अगर मैं डेटा लिया, इसकी नाम से सेव करना है, तो डेटा में क्या डालना है? डेटा में ऑलवेज स्ट्रिंग ही लेता है। अगर मैं अपना नाम डाल दूँ कृष्णा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा ही ले रहा है। तो डेटा क्या हुआ, अब हमारा सेट हो गया। यहाँ पे जब भी बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बटन पे चलने पे वो फंक्शन चल रहा है, ये डेटा सेव हो गया। अब लेकिन अब जब भी करूंगा ना, तो बार बार ये क्या होगा, उसी को सेव करेगा जैसे ही बार बार। तो ये चीज़ क्या होता है, एक वैल्यू में अगर नया कोई भी वैल्यू आती है तो नई की नहीं बनाता, उसी में अपडेट करा देता है वैल्यू को, उसी की जगह पे उसकी नई वाली वैल्यू होती है ना, सेट कर देती है। अगर इसको देखना चाहते हो तो इसको अगर मैं नाम से अपना कृष्णा की जगह सूरज कर देता हूँ और सेव करता हूँ, अब देखना मेरा अभी कृष्णा नाम है यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा की जगह पे। लेकिन अब मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे फंक्शन, मान लो इसमें कुछ लिखा, और देखो यहाँ पे सूरज हो गया है ना, उसी में अपडेट कर दिया। और दूसरी कोई वैल्यू नहीं लेता कि ये स्ट्रिंग में ही डेटा चाहिए, इसको कोई भी डेटा दो लेकिन वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। ठीक है, हमने गेट करना सीखा और सेट करना सीखा, बस ये ऐसे ही गेट करा जाता है और सेट करा जाता है। लेकिन हम इसको सही से यूज करेंगे ताकि हम लोकल स्टोरेज में कैसे सही से यूज कर पाए, मतलब लोकल स्टोरेज में वैल्यू डाल पाए, अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की एरे मेथड की यूज करनी पड़ेगी, और जैसन का भी उपयोग करना पड़ेगा, जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई और पार्स का मेथड। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, तो उस पर आपको सीख सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होगा, जैसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और पार्स मेथड के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसमें भी बता दूंगा थोड़ा सा। अब पहले हमने क्या किया, गेट किया। अगर गेट में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये रिमूव कर देते हैं ताकि नल दे बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन जब बना रहे थे, सबसे पहले प्रिंट करवाते फंक्शन से। अब मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर लोकल स्टोरेज गेट करेंगे, तभी तो हमारे पास कितने आइटम है लोकल स्टोरेज के मिलेगा ना। तो हम गेट करेंगे कॉन्स्ट, हमारा टू डूस है सारे के सारे टू डूस। अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर देंगे। अब लोकल स्टोरेज आइटम हमें पता है स्ट्रिंग में देगा, तो हमारा डेटा नाम का की है, तो मान लो मैं डेटा नाम से ही बनाऊंगा। तो अभी के लिए तो मेरा एक खाली है, तो नल देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी नल आए ना, तो यहाँ पे एक एम्प्टी एरे ले ले, मतलब कि ताकि मैं इसमें अगर नल है तो उसके ऊपर फोर लूप चला, फोर ईच लगाऊं या कुछ भी लगाऊं तो आराम से चल जाए। नहीं तो स्ट्रिंग में फोर लूप चलाऊंगा या फिर फोर ईच चलाऊंगा तो उस पर क्या होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने डाल दिया अगर नल है तो, या फिर अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं आती है ना, तो एम्प्टी एरे ले लेगा, ताकि वो लूप चलेगी ना दोबारा। एल्स अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे टू डू। उसके ऊपर अब लगा सकता हूँ मैं, फोर ईच लगाना चाहता हूँ फोर ईच लगा सकता हूँ। अब इसके अंदर मेरा पता है कोई टू डू आएगा, तो टू डू, और इसको एरो फंक्शन से बनाना है तो बना लो। अब इसके अंदर हमें क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करने वाला कोड ऑलरेडी हमने लिख चुका हूँ। तो पहले तो कंट्रोल इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल जेड करेंगे ताकि हमारा कोड वापस वाले मिल जाए, फिर वापस पेस्ट कर देंगे सेम कोड को। हम्म, अब इस कोड को क्या करेंगे, टू डू क्रिएट हो रहा है, अब टू डू अपेंड हो रहा है। बस इतनी सी कोड को हमें कॉपी करना है और हमें डालना है, एक सेकेंड,
एक फंक्शन फिर से बना लेते फटाफट फंक्शन से। इसके अंदर प्रिंट टू डू बनाया। एक सेकंड, ये बन गया प्रिंट टू डू। अब इसके अंदर हम कोड चलाएंगे, हमें पता है गेट करने से पहले। तो हमें लेंगे डेटा, और डेटा हमें टू डू चाहिए, तो टू डू उसके नाम देंगे इसका, क्योंकि ऑल टू डू आएगा। और गेट गेट टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, है ना। अब इसके अंदर हमारा पता है ये टू डू ही नाम रख देते इसका, टू डूस रख देते ताकि बहुत सारे टू डू आएंगे इसके अंदर। अगर इसे नहीं है तो ये एम टी एरे आ जाए। हाँ, और ताकि फोर लूप चलाऊँ तो एरर ना आए। अगर शुरुआत में नल है, मान लो डेटा सेव नहीं किया है, तो उस समय के लिए दिक्कत ना हो। अगर मान लो किसी वजह से डेटा डिलीट हो जाए तो हमारा एरर नहीं आना चाहिए कोड में। तो टू डूस लगाया, टू डूस पे आप फोर इच लगाएंगे। फोर इच में यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टू डू मिलेगा, टू डू के अंदर जाएंगे और टू डू को फटाफट के यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे देखो, हमें टू डू में ना दो वैल्यू सेट करेंगे। हर एक टू डू के पास एक तो उसकी वैल्यू होगी और एक आईडी होगी। तो हम क्या करेंगे, टू डू डॉट वैल्यू इनपुट यहाँ पे है ना, टू डू डॉट टू डू डॉट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, टू डू की वैल्यू क्या है, टू डू की आईडी क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज इसकी इसकी जो है ना आईडी भी सेव करवाएंगे। और आईडी हम कहाँ लिखेंगे, आईडी को हमें ऐड करना है, तो हम आईडी को ऑलरेडी अगर दिखाना चाहते तो आईडी दिखा सकते हो, लेकिन मैं आईडी कहाँ दिखाऊँ। एक सेकेंड, एक और चीज ऐड कर देता हूँ। इनपुट से पहले एक बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक बटन दे देता हूँ। ये रहा मेरा बटन, या फिर स्पैम डाल देते हैं, स्पैम में ही दिखा देते हैं, स्पैम में दिखा देते हैं। और ये हमारा यहाँ पे एक करली ब्रैकेट डॉलर के साथ बनाएंगे ताकि वेरिएबल इंजेक्ट कर पाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू डू डॉट, यहाँ पे लिखेंगे आईडी। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने टू डू लिख दिया तो एरर दे देगा, क्योंकि दोबारा हम बना नहीं सकते। इसीलिए हमें यहाँ पे टू डू का, ये मेरा टू डू कंटेनर है ना, ये टू डू कंटेनर है, ताकि जितनी टू डू होगी। फॉर ईच के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है बेसिक, तो आप कर पाओगे ये चीज़। और जहाँ पे भी हमारा टू डू है ये वाला, जहाँ पे भी एचटीएमएल को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे टू डू कंटेनर कर देंगे। और ये रहा मेरा टू डू का कंटेनर और टू डूस कंटेनर। अब इसके अंदर हमें क्या हुआ, अपेंड करा, इसके इन एचटीएमएल में मैंने ये सारी चीज़ सेव कर दी। इसको स्पेस था तो इसको हटा दिया। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ ठीक चल रहा है। अब जैसे ही हमारा ये फोर इन एचटीएमएल ऐड करेगा, हर आइटम के लिए चलेगा, तो हर आइटम के लिए पहले जाएगा, एक डिव क्रिएट करेगा, उसके अंदर इतने सारे क्लासेस ऐड करेंगे, फिर जाके टू डू कंटेनर में क्या होगा, इन एचटीएमएल में ये हमारा सेट कर देगा, यहाँ पे आईडी होगी। अब हमें पता है इसके अंदर ये होगा, नहीं आया तो क्या होगा कि अगर मान लो आईडी किसी में ना है तो उसमें, तो उस किस में चलेगा ही नहीं, पता है, क्योंकि ये डिव यहाँ पे एरे आएगा, एम्प्टी होगा तो चलेगा ही नहीं। तो ऑलरेडी हमारा ये फंक्शन क्या है, बंद हो गया है। अब इसको हम अभी चला देते हैं फिलहाल के लिए। तो क्यों रन करेंगे प्रिंट टू को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब जावास्क्रिप्ट की पेज लोड होती है या फिर कभी रिलोड होता है ना, सबसे पहले ऑल जावास्क्रिप्ट फाइल जितनी होती है कोड सारी चल जाती है। अगर हमने कॉल नहीं करेंगे फंक्शन के, तो हमारा जो भी टू डू होगा उसके अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर, तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रिलोड करते हैं, तो अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं टू डू में यहाँ पे चलता हूँ, एक ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा टू डू के अंदर जाना है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, टू डू के अंदर जब भी हम टू डू बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट करके ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे टू डू देंगे। ठीक है, यहाँ पे की क्या डाला था, आईडी डाला था। आईडी कैसे लेंगे, आईडी बनाने का तो आप 1 2 3 मैनुअल लिख सकते हो या लूप चला के बना सकते हो, लेकिन ऐसे ट्रैक नहीं कर पाओगे, या फिर वेरिएबल लेना पड़ेगा ट्रैकर। लेकिन इससे अच्छा डेट डॉट नाउ, एक डेट डॉट नाउ में क्या मिलता है, टाइम को नंबर में मिल जाता है, तो हमें उससे आईडी मिल जाएगी। हर बार यूनिक होती है ये, क्योंकि हर सेकंड अपडेट होता रहता है। तो ये हमें कोमा लगाएंगे, और इसके अंदर आईडी था और वैल्यू था, है ना। तो वैल्यू डालेंगे और इसके अंदर क्या डालेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम टू डू देते हैं क्योंकि ये टू डू ही है तो। ठीक है, और ये हमारा वैल्यू में क्या आएगा, इनपुट की वैल्यू आएगी, इनपुट डॉट वैल्यू। और इनपुट की वैल्यू में क्या करेंगे, इनपुट की वैल्यू से वैल्यू को ट्रिम कर लेंगे, ताकि कोई स्पेस, सिर्फ स्पेस लिख के ना
चला पाए। अगर स्पेस पे देखो, अगर ट्रिम करने के बाद क्या होगा, बहुत सारे स्पेस होंगे तो सारे हट जाएंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएंगी, और एम्प्टी स्ट्रिंग होगी दैट फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, यहीं से आगे चलेगा ही नहीं। अगर उसने कुछ वैल्यू लिख रखा है इनपुट में तो ठीक है, यहाँ पे आईडी बन जाएगी, यहाँ पे इनपुट में यहाँ डल जाएगा। अभी लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब इसके अंदर हमने जो आइटम नाम से गेट किया था ना, की नाम से, तो उसी नाम से मैंने टू डू नाम से गेट किया था, तो टू डू नाम से ही सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम अभी आएगी, 1 सेकेंड, पहले मैं इसको हाइड करूँ। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे ना सिर्फ ऑब्जेक्ट तो लेगा ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो लेगा ही नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूँ, ये जो टू डू है मेरा ये है, अगर मैं ये लिख दूँ और अब मैं जाके यहाँ पे क्या करूँगा, सेव कराऊंगा। सबसे पहले तो इसको क्लीन अप कर लेते थोड़ा सा कोड को, और ये स्पेस तो रहने देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा है ऐसे, तो स्पेस रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्लीन रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, मान लो इसको लिखा, अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा ना तो कोड आगे चलेगा नहीं, कुछ एरर भी नहीं आएगा, कंसोल में देख लो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं अब लिखूंगा ना, जैसे मैं मतलब रियल कीवर्ड लिखते हैं कृष्ण, जैसे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, तो मैं यूट्यूब लिखा, तो ऐड करता हूँ तो एरर आएगा। यहाँ पे एरर नहीं आया, देखते हैं क्या दिक्कत है। एप्लीकेशन चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एरर तो नहीं आया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं गेट करूंगा ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे भी देख लो, यहाँ पे ना देखो, यहाँ अब देखो एरर आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है टू डू डॉट फोर इज नॉट अ फंक्शन प्रिंट टू डू, टाइप एरर दे रहा है टू डू डॉट, क्योंकि ये जो है ना हमारा फंक्शन, ये जो एरर, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे चलते हैं और ऑब्जेक्ट देखते हैं एप्लीकेशन में। ये हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू है कि इसको हम ना इसके अंदर डाल नहीं सकते, सेट तो कर दे, बार बार एक ही आइटम को सेट किया जा रहा है, टू डू ऐसी तरह बन गया। लेकिन हमें इस तरह से नहीं सेव करना, पहले हमें टू डू को गेट करना है, ताकि हमारे पास पहले वाली टू डू है ना उसके बाद पोस्ट कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं टू डू गेट कर लेता हूँ कॉन्स्ट करके, वो फंक्शन नहीं है पता है, क्योंकि वो अनडिफ मतलब टू डूज में मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट को पता नहीं कौन सी वैल्यू में बना दिया, तो वो चीज़ हम अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे गेट करेंगे, सबसे पहले हमारा पहले वाले प्रीवियस टू डू लिख देते हैं, अगर प्रीवियस टू डू है तो, है ना, प्रीवियस टू डू, प्रीवियस टू डू, ये होगा मेरा टू डू हो जाएगा प्रीवियस टू डू। तो इसके अंदर मैं गेट करूंगा लोकल स्टोरेज से, फटाफट लिख देते हैं गेट आइटम, और गेट आइटम का हमारा नाम पता है क्या है, टू डूस है, तो टू डूस नाम से ही गेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं टू डूस में पुश करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे सेट कर, पहले टू डू में पुश करूंगा प्रीवियस टू डू में, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है एरे, अगर मैंने सेट कराऊंगा तो एरे ही सेट कराना पड़ेगा ताकि मल्टीपल वैल्यू डाल पाऊँ। प्रीवियस टू डू में क्या करूंगा, पुश कराऊंगा आइटम को, सेट करने में कोई वैल्यू नहीं देता, इसके अंदर पुश कराऊंगा क्या करूंगा, टू डू को। लेकिन अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं प्रीवियस टू डू को ही सेट कर दूंगा, ताकि जो प्रीवियस टू डू, मतलब मैं पहले मैंने दो टू डू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कर दिया है। तो अब क्या होगा, उसके अंदर अगर नई बार फिर से बटन क्लिक हुआ ना, तो क्या होगा, तीसरी टू डू बनेगी यहाँ से, और इसमें जाके पुश हो जाएगी, है ना, फिर चार वैल्यू हो जाएगी, फिर चौथी चार वैल्यू वाली जितनी भी हमारी टू डू होगी टोटल, टोटल जाके सेट हो जाएगी। फिर बार बार पता है आपको कि टू डू में अगर कोई नई वैल्यू दूंगा तो रिप्लेस कर देगा उस नाम से। तो हमारा जो अभी नया वाला जो गेट किया है उसके अंदर के डाला, ये पूरी नई बनी और इसके अंदर सेट हो गया ना। और फिर इसी तरह से रिपीट होता रहेगा साइकिल। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, गेट करेगा, अगर मान लो इसके अंदर कुछ है तो है, नहीं है तो क्रिएट करके डाल देगा। अब ये ऐसे तो डालेगा नहीं, अगर मान लो इसने कुछ है ही नहीं तो क्या हुआ, नल देगा। नल का तो नल में तो हम पुश कर नहीं सकते क्योंकि एरे का मेथड है, हमें एरे ही बनाना पड़ेगा। बना दिया एरे, तो फर्स्ट टाइम के लिए तो मान लो इसने पुश कर दिया, ठीक है। और एरे देखो यहाँ पे आप सब कुछ काम कर दिया। सबसे पहले तो ये लाइन ऐड एरर देगा, फिर सेकंड वाली ये लाइन ऐड तो नहीं देगा एरर, लेकिन ये वाला जरूर देगा एरर, देखो ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है। अगर मैं कुछ लिखा, अभी तो फिलहाल के लिए इसने सेट, अभी एरर आ गया देखो, यहाँ पे गेट करके मैंने बोला था ना एरर आएगा। टू डू डॉट फोर ही चीज, सबसे पहले तो एरर आया क्योंकि रिलोड होते ही फंक्शन चला, उसके बाद क्या हुआ, टाइप प्रीवियस डॉट टू डू इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे बोल रहा है पुश जो है ना ये फंक्शन नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एरर है ही नहीं। और मैंने यहाँ पे बना रखा है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने वैल्यू डाल रखी है ना एप्लीकेशन में। अभी पहले सबसे पहले डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो फिर एरर चला जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो एरर नहीं आएगा, है ना, सब चला गया। अब देखो कंसोल को एरर नहीं है, लेकिन अब मैं अगर ऐड करूँ ना, तो इसके अंदर वैल्यू चली गई। एप्लीकेशन में जाता हूँ और देखते हैं, एप्लीकेशन के अंदर हमारे लोग देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ अलग ही टाइप की वैल्यू चलेगी। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के देखूँ ना, तो पता चल जाएगा कौन सा वैल्यू आया है यहाँ पे, उसकी टाइप क्या है। तो प्रीवियस टू कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो लॉग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस टू डू डॉट टाइप्स, टाइप ऑफ लिखते हैं ना,
टाइप अप को पहले लिखते हैं, ताकि हम उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, जो भी वेरिएबल है, तो मैं इसका नाम बाद में लिखा। अब चल गया, अब देखते हैं। अगर मैं अब रिफ्रेश करूं तो फिलहाल के लिए तो है ये, लेकिन ये इसको पहले कमेंट कर देते, क्योंकि ये वाला है ना बार बार चल रहा है, तो इसी से एरर आ रहा था, आगे कोड चल ही नहीं रहा। तो मैं अभी क्या करूंगा, जब भी अब एंटर करूंगा ना, तो आप देखो स्ट्रिंग दे रहा है, ये स्ट्रिंग बन गया है ना, नोट अ फंक्शन है, ये स्ट्रिंग बन गया, इसलिए हमें इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, है ना। इससे तो काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग से ना वापस एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई मेथड या फंक्शन है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल है। मैंने बताया था ना जेसन के बारे में। तो जेसन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जेसन के बारे में, आप जेसन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो। जेसन से अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे ना, स्ट्रिंगिफाई करके, तो आपके उसको आपस में पार्ट्स भी कर सकते हो। मान लो अगर कोई एरे है, उसको आपने स्ट्रिंग बनाया, तो मान लो प्रीवियस टू डू, मान लो एरे है, ठीक है। तो इसको आपने स्ट्रिंग में बना दिया, तो आप इसको पास कर पाओगे। अगर आपने इससे स्ट्रिंग बनाया ना, तो ये कुछ जेसन क्या करेगा, कुछ मसाले डाल देगा अपने स्ट्रिंग में, ताकि वो जेसन स्ट्रिंग बन जाएगा। अब वो क्या होगा, जेसन स्ट्रिंग बन गया, स्ट्रिंग भी है और जेसन का भी स्ट्रिंग, उसके अंदर मसाला ऐड हुआ है, तो क्या होगा, ये वापस से क्या करेगा, इसको पार्स कर सकता है। जेसन ही पार्स करेगा, जेसन डॉट पार्स जो दूसरा मेथड होता है ना, पार्स। इससे क्या करेगा, आप वापस से आप इस जो पुरानी वाली जिससे कन्वर्ट की है ना, जो ये स्ट्रिंग कन्वर्ट की है ना आपको, ये स्ट्रिंग जो है ना, इसको दोगे तो ये पास करके वापस एरर ही डाल देगा। अगर आपको ये मेथड के बारे में नहीं पता, तो मैं अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो डाल दूंगा जेसन के बारे में, तो वो आप देख लेना। तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, फिर बाद में इसकी बात करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में मान लो मैंने सेट करता कराते टाइम क्या करूँ, सबसे पहले गेट करूंगा। हमें पता है स्ट्रिंग देगा तो उसको पास करूंगा, है ना। तो पास करने के लिए तो जेसन डॉट पार्स लिखेंगे, ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है वापस एरे में बन जाए। और नहीं है तो हमें पता ही है क्या होगा, नहीं है तो हमें अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल देगा, नल को तो पास कर देगा, तो नल ही रहेगा, तो ये क्या होगा, एरे आ जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब देखना अब क्या होगा, ये देखना जेसन डॉट पार्स किया ना, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा एरे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो अभी तो फिलहाल के लिए इसके अंदर स्ट्रिंग पहले सेट हो चुकी है, तो पहले उसको क्लीन करते हैं। और नेटवर्किंग में एप्लीकेशन जाते हैं, एप्लीकेशन में जाना था, गलती से यहाँ पे आ गए, और इसको पहले क्लीन कर देते हैं। अब देखना क्या होगा, अगर मान लो मैं कोई आइटम ऐड करता हूँ, तो सेट कराते टाइम भी स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ना, ये जो है इसको वापस स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंग, ताकि हमें वापस जो हाँ गेट कर रहे हैं उसमें, तो हमने क्या किया, पार्स किया। तो जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं जेसन की, तब तक वो क्या करेगा, जेसन अपने मेथड से पार्स नहीं कर सकता। जब तक ये स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंगिफाई जो है इसके अंदर मसाले नहीं डालेगा, तब तक ये मसाले का पता नहीं लगा पाएगा, इसीलिए आपको इसमें डालना जरूरी है। तो हम रैप कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से, ये रैप हो गया। अब यहाँ पे वापस से इसको पास कर देंगे, तो वापस हो गया, ये हमें पता है एरे है, एरे को पास किया, तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे। ये सब तो ठीक है, हमने है ना इनपुट बनाया, गेट किया, पुश किया, उसके बाद हमने सबसे पहले मान टू डू बनाया। टू डू लोग गेट किया, गेट में मान लो नल आया, तो एम टी एरे आया, एम टी एरे में मान लो एक वैल्यू पास कर दी, है ना। अब ये भी देख लेना। और एक बार क्या करेंगे, हम इसको कंसोल डॉट लॉग में इसकी टाइप के साथ साथ इसकी टाइप है ना, और इसको एक कोमा लगा के एक ये डाल देते हैं, और इसके बाद अब वापस से हम क्या करेंगे, प्रीवियस टू डू को प्रिंट करा देंगे। प्रीवियस टू डू को प्रिंट कराया, ताकि हमारा टू डू भी दिखता रहे कैसा दिख रहा है और कौन से टाइप का है ना। वापस मैंने पास कर दिया, टू डू में पुश किया। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रीवियस टू डू लिया। और मान लो अगर किसी ने पहले बना रखा है, तो उसके अंदर पुश कर पाऊँ, गेट करूंगा, तभी तो पता चलेगा मेरे पास कितने आइटम थे पहले वाले। मान लो पहली बार अगर दूसरी टाइम आया, रिलोड किया, तो उस टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी होगी, इसलिए मैंने पहले गेट किया। फिर अगर नल वैल्यू होगी, मान लो कभी नहीं गेट किया, तो एरे दिया, इसीलिए ताकि हम उसके ऊपर पुश कर पाए, तो पुश मेथड इसीलिए लगा ताकि एरे ने एरे बन जाए वो, ठीक है। और हम एरे ही सेट करने वाले हैं, तो इसी को हमने गेट किया, एरे बना दिया यहीं से, और सीधा अगर नहीं है तो सीधा एरे बना और एरे में पुश हुआ, फिर वैल्यू चला गया, है ना। यहाँ पे वैल्यू चला गया। और उसके बाद क्या किया, हमने वैल्यू को एम्प्टी कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। प्रिंट फंक्शन है ना, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देंगे, वैल्यू को नल करने के बाद प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देंगे। प्रिंट टू डू है ना। अब प्रिंट टू डू मान लो अगर मान लो तीन चार फंक्शन उसके अंदर है, तो ये क्या होगा, पहले गेट करेगा, प्रिंट टू डू क्या करेगा, गेट करेगा, स्टार्टिंग से जितने भी उसके अंदर आइटम है ना, वो सारे प्रिंट करके दे देगा। तो मान लो किसी ने पहले से एक टू डू बना रखी है, उसके बाद दूसरी टू डू डाली थी, ये दूसरी बार चलेगा, तो फिर से दो, पहला एक है ही, दो है, फिर तीन हो जाएगा। और फिर तीसरा बार डालेंगे ना, तो क्या होगा, तीन ऑलरेडी है ही, तो वो फिर से चौथा आएगा तो सात हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो
इसीलिए मैं क्या करूंगा, कंटेनर जो है ना टू डू की, ऑल टू डू जिसके अंदर है उसके क्या करूंगा, खाली कर दूंगा। ऑल टू डू को क्या करूंगा, इनर एचटीएमएल को ब्लैंक कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, या नल कर दो, जो भी करना है कर लेना। नल ही कर देता हूँ, ये अब खाली हो गया, ठीक है। अब जब भी खाली हो, देखो अब नया आइटम डाला तो क्या होगा, गेट जब भी कर ये आइटम सेट कर दिया तो अब इसके गेट करेगा, क्या होगा, इसके अंदर ऑलरेडी चौथे चारों वैल्यू मिलेगी, तो चारों वैल्यू क्या होगा, बार बार ये प्रिंट कराते जाएगा। सबसे पहले खाली करेगा, फिर पांचवा वैल्यू गई तो पांचवा वैल्यू फिर से प्रिंट कराएगा, फिर पहले खाली कर लेगा, फिर पांचवा वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना। इस तरह के समय सारी चीज मिल गई, है ना। अब हम देखते हैं ये चीज वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही प्रॉपर। अब रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले, तो अभी तो कुछ नहीं है, सब कुछ एरर, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फटाफट ऐड करते हैं और देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। मान लो एक आइटम गया, अभी एरर आया, देखते हैं क्या एरर आया है। बोल रहा है प्रिंट टू डू कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखा है टू डू लोकल डॉट गेट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे तो चला फोर चला, और ये आया एरर है यहाँ पे, टाइप एरर टू डू डॉट फोर नॉट अ फंक्शन प्रिंट टू डू एरर दे रहा है। तो हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, अच्छा समझ गया मैं, यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रिंग मिला था, हमें पास भी तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रिंग मिल रहा है ना। तो हमें यहाँ पे भी पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को पास करेंगे तभी तो एरे बनेगा, नहीं तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा तो एरे ये कभी जाएगा ही नहीं। उसके ऊपर अब क्या होगा, आप देखो चला जाएगा। अब रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पे देखना, अब मान लो इसके अंदर कुछ डेटा होगा। अभी तो फिलहाल एरर आ गया था, तो कुछ है कि नहीं, इसके अंदर आइटम है ना। आइटम है तो स्टार्टिंग में रिलोड किया तो कोई फंक्शन नहीं चला, तो अभी पहले इसको कमेंट कमेंट कर देते हैं बाहर, एकदम सबसे आउटर लेवल में जाके ना कॉल कर देना, ताकि वो रिलोड होते ही एक आइटम आ जाए। अब देखो एक आइटम आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सही से दिख नहीं रहा ना, दिक्कत ये है। अब हमें पता है आइटम तो मिल गया है, अब हमें पहले चेक कर ले कि इसके अंदर कंसोल में प्रिंट में आ क्या रहा है, ताकि प्रिंट ओडो सही से चल नहीं रहा। देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रहा है, अगर नहीं पता चले इस तरह से हम बग्स को सॉल्व करते हैं, आप भी सीख जाओगे इसी तरह से करना। ताकि अगर नहीं आ रहा, सबसे पहले देखो क्या आ रहा है वैल्यू से, कंसोल डॉट लॉग ये चलेगा रिफ्रेश होते ही। ये देखना रिफ्रेश, पहले मान लो रिफ्रेश किया, यहाँ पे आया एक वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है और वैल्यू है ना। तो ऑब्जेक्ट तो मिला, ये मान लो फोर इच गया, फोर इच में देखते हैं क्या आता है। फोर इच में टू डूस डॉट फोर चला, कंसोल डॉट लॉग, बस पहले देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने तो सही किया था, टू डू उसको लिखा, फिर टू डू डॉट वैल्यू लिखा, सही तो है चीज। हम देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। अरे हाँ, यहाँ पे आ रही है दिक्कत, देखो ये टू डू कंटेनर है, और यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, ये गलत चीज है, मतलब गलत वैल्यू पास कर दिया मैंने। अब देखते हैं कब तक एरर चला गया हो। हाँ ये देखो एरर चला गया है ना। तो इस तरह से कोड को ध्यान देखो ना, ये हमारा आईडी है, डॉट डेट डॉट नॉट से बना था। अगर मैं तीसरा डालूंगा, अब मान लो मैं यहाँ पे नया नाम डालता हूँ, तो क्या होगा। अब मैं आईडी क्यों लिया था ये भी बताऊंगा, किस कारण से मैंने आईडी यूज किया था। तो अभी देखो जो भी डाल रहा हूँ सबकी अलग अलग आईडी है, और ये जब भी है ना, ये हर बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने उसको कंसोल डॉट लॉग करा रखा है। टाइप्स भी दिखा रहा है, टाइप्स जैसा है इसलिए हमारा इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे, हम इसको कमेंट कर देंगे इस लाइन को। अब हमें एरर दिख रहा है क्योंकि कंसोल में सिर्फ यही प्रिंट करा है ना उसके अंदर। सबसे पहले तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी हटाएंगे, यहाँ तो नहीं है, हमारा प्रिंट वाले फंक्शन में डाल रखा था ना। तो हमें क्या करेंगे, जब भी ये प्रिंट वाला चलेगा तो ये है। चलो आप क्या कर दिया। अब जब भी रिफ्रेश करूँ तो बार बार एरर में पहले से है, अगर मैं जब भी नया वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, ये चीज़ नई लास्ट में ऐड हो रही है। यहाँ पे आप देख लेते हैं एप्लीकेशन में भी कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज़ हमारा ऐड हो रहा है ना, आप देखना यहीं पे आएगा। नेक्स्ट ऐड करूँगा, न्यू डाल देता हूँ, न्यू वैल्यू, देखो ये हुआ लास्ट में आया ना। और इसकी आईडी ये देखो, हर बार यूनिक है, ये यूनिक ही रहेगी। और इससे हम क्या करेंगे, ये हमारा आईडी है जिससे हम फाइंड करेंगे, अगर मुझे एरे में ढूंढना है तो कैसे पता चलेगा, इसी इसी आईडी को ढूंढूंगा ना, तभी तो मैं उस वैल्यू को एडिट कर पाऊंगा, फिर उसके अंदर सेट कर पाऊंगा, है ना। तो हर बार क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एडिट करते टाइम ना, ये HTML कोई प्रिंट फंक्शन ना लिया तो अब क्या करना पड़ेगा, ये सब दोबारा हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेव करते टाइम तो हम सिर्फ सेव कर देंगे, सेव करते टाइम भी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पता है क्या करना है, करंट एलिमेंट लेना है, उसके अंदर से इनपुट की वैल्यू लेनी है, और अपेंड अपेंड कराने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या करना है,
इन HTML की, तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम देखते हैं इसके अंदर हम वापस सही करते हैं, वापस से हमने ये सारी चीज़ किया तो टू डू डॉट यहाँ पे वैल्यू मिल गई, इनपुट से वैल्यू मिलेगी। अब सेव वाला काम पहले क्या करेंगे, एडिट वाला काम करेंगे। एडिट वाला काम तो ऑलरेडी मुझे लगता है वर्क कर रहा है ना। हाँ, जिस पे क्लिक करें तो दिस वाले में क्या हो रहा है, उसके अंदर से क्या हो रहा है, सेव करते भी ये सेव हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अपडेशन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। मैं अगर यहाँ पे मान लो अपडेट करता हूँ और यहाँ पे कुछ नई वैल्यू लिख देता हूँ, अब यहाँ पे डालते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट नहीं है, सूरज की सूरज ही है, लेकिन यहाँ पे हो गया है। अब जब भी करता हूँ क्लिक तो ये देखो, है ना। अब क्या करेंगे, एडिट करने पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सेव करते टाइम हम चाहता हूँ डेटा जो है ना वो सेव हो जाए, यहाँ पे भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करा ना तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए। तो अब चेंज का तो हमें पता है, डिलीट का भी सही चल रहा है, लेकिन डिलीट में क्या है, यहाँ डिलीट हो रहा है लेकिन यहाँ डिलीट नहीं हो रहा। अब दोनों चीज़ करते हैं, सबसे पहले सेव वाले करते हैं, सबसे पहले डिलीट वाले करते हैं। डिलीट वाला काम बहुत आसान है। सबसे पहले हमें जो करंट एलिमेंट है ना उसके अंदर से पेरेंट मिल गई, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर से हमें इनपुट लेना है। अब ये हमारा ये पेरेंट है, मतलब टू डू है, टू डू का मेन डिव है, क्योंकि हमने पेरेंट ले लिया है। अब पेरेंट का तो टू डू ही है, टू डू कंटेनर जो हमने बनाया था वही है हमारा। तो अब कॉन्स्ट बना लेते हैं और इसका टू डू कंटेनर नाम देते हैं, ताकि इसके अंदर से हम इनपुट निकाल पाए। ये हमारा इसके अंदर सब कुछ है, बटन वटन सब कुछ है इसके अंदर। अब टू डू कंटेनर से मैं इसके अंदर से इनपुट लेना चाहता हूँ ना, तो हम लिखेंगे क्वेरी सेलेक्टर, डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाओगे और इसके अंदर से आप जो चाहते हो इनपुट चाहिए। हमारा इनपुट ही है ना, हाँ ये इनपुट है। और बॉर्डर काम नहीं कर रहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर को ए से रहने देते हैं, क्योंकि इसमें चल नहीं रहा बॉर्डर। राउंडेड था ना ये, राउंडेड था, राउंडेड टू था, टू ही रहने देते हैं। थ्री था थ्री, और यहाँ पे क्या है ना, बॉर्डर को बॉर्डर कर देते हैं ताकि, और बाकी ठीक है ना। यहाँ से इनपुट ले लिया, अभी इसमें क्या हुआ, हमारा इनपुट मिल गई। और इनपुट की वैल्यू उठा लेते डायरेक्ट, कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट बोला, डॉट वैल्यू लगाना ना, इनपुट से वैल्यू लेनी है तो डॉट वैल्यू। यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और ये मेरा टू डू वैल्यू है, टू डू वैल्यू है ये, तो टू डू वैल्यू में स्टोर कर लिया। वापस मेरा टू डू वैल्यू मिल गया। अब मुझे टू डू कंटेनर में सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब फाइंड करने के लिए मुझे गेट तो करना पड़ेगा ना, कि पूरा पूरा कहाँ है मेरा टू। सबसे पहले लोकल स्टोरेज से गेट कर लेंगे आप फटाफट। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब पता है लोकल स्टोरेज हमारा टू डू है, इस नाम से मैंने सेव किया था, तो इसी नाम से हमें मिलेगा वापस। अब कॉन्स्ट कर दिया मैंने, तो कॉन्स्ट करने पर क्या हुआ, इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर लूंगा इस किसी नाम में। अब वेरिएबल बनाया है तो स्टोर कर लूंगा ना, मैं बोल देता हूँ ऑल टू डू मेरा, ठीक है। इसके अंदर मेरा टू डूस है, टू डूस नाम रख दिया। अब इसके अंदर ये पता है स्ट्रिंग में देगा, तो इसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मसाले मिले हैं तो इसके अंदर से मसाले को छांटते हैं और वापस एरे बनाते हैं इसको, क्योंकि हमने एरे सेट करवाया था। और पार्स करते ही यहाँ पे मैंने डाल दिया और ये हो गया, एरे बन गया। अब मैं क्या करूँगा, रिमूव करते टाइम भी क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमने लेंगे नल आएगा तो क्या हो, एरे बन जाए। नहीं तो बड़ा मुसीबत आ जाएगी। अगर मान लो किसी ने आइटम ऐड किया और आइटम किसी ने डिलीट कर दिया, सो हो रहा है, अगर डिलीट किया तो एरे आ जाएगा। अभी तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, तब आपको समझ में आएगा क्यों वो डाला था, सेफ्टी पर्पज के लिए। बाकी यहाँ टू डूज में जो हमारा यहाँ से क्या करेंगे, आईडी ले लेंगे। आईडी में हमने स्पेन में हमने सेव करा ही रखा है ऑलरेडी। स्पेन में हमारे पास स्पेन था, स्पेन को गेट करना ना, स्पेन को गेट करना है, इनपुट को नहीं। स्पेन को गेट किया, स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल को लेंगे। इनर एचटीएमएल या टेक्स्ट कंटेंट ले लो, टेक्स्ट कंटेंट। अब ये पता है टेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या देगा, ये देगा स्ट्रिंग। इसको वापस से इसको क्या करना, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हम ले लेंगे नंबर, नहीं कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग में मिलेगी। और स्ट्रिंग से वापस जावास्क्रिप्ट में सेट करोगे ना तो होगा नहीं ऐसे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पोजीशन है इसकी, है ना। टू डू डॉट फाइंड कर लेंगे। फाइंड करोगे या फाइंड इंडेक्स करोगे, तो फाइंड इंडेक्स कर सकते हो। फाइंड इंडेक्स करेंगे। अब इंडेक्स करोगे ना, यहाँ बोलेगा कौन से वैल्यू आपको ढूंढना है, वो ढूंढना है, वैल्यू डालो और वो कौन से नंबर पे है ना वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये आपको सिर्फ सर्च करना है, ये मिलेगा टोटल आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉल बैक इसके अंदर भी लगाते हैं। अगर वैल्यू मेरी मैच हो जाए ना, और एक इनपुट की इनपुट भी ले लेंगे, ये आईडी ले लेंगे डायरेक्ट। ये वैल्यू, ये मेरी आईडी मान लो, फाइंड इंडेक्स है ना सारे ये हमारा क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है ना। ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हैं
तो हमें पता है डिस्ट्रैक्टिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मान लो टू डू मिल गया। अब टू डू के अंदर हमारा जो है ना, ये टू डू डॉट आई डी, आईडी है, इक्वल टू मैच कर जाए ना मेरे टू डूज के आईडी से। ये टू डू वैल्यू है ना, यहाँ टू डू आईडी कर देते हैं, क्योंकि आईडी स्पैन गेट किया तो उसके अंदर इनर ट्रैक्ट कंटेंट क्या है हमारा, ये हमारा आईडी ही है। तो सेट करवाते तो हम वही तो कर रहे थे। टू डू आईडी डाल दिया, इससे हमारा हो गया, टू डू आईडी मिल गई। ये टू डू हमारा अभी इसके अंदर से टू डू लिख गलत गलत लिख दिए, कोई नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देते। टू डू हो गया, अब ठीक चल रहा है। अब जो भी इंडेक्स होगा ना, ये यहाँ स्टोर करा लेंगे, कॉन्स्ट INDEX, ये हमारा टू डू का इंडेक्स है, ठीक है। अब इस इंडेक्स से पता है कैसे डिलीट करना है। RMS आइटम डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, बाकी एक मेथड है स्प्लाइस का, SPLIC। स्प्लाइस में क्या बोलता है, स्टार्टिंग इंडेक्स डालो, कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है वो इंडेक्स डालो, और कितना है उसके बाद डिलीट करना है। तो मुझे इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स जो डिलीट करना है वो मेरा इंडेक्स होगा, जिस जहाँ पे मेरा आईडी मिला है वही तो डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट डिलीट काउंट कितना चाहिए हमें, तो एक ही आइटम डिलीट करना है, सिर्फ वही, तो एक ही डालना है। अगर मल्टीपल डालूंगा तो उसके बाद जितने भी होंगे ना सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर मान लो -1 कर दूंगा तो उसके बाद सारे डिलीट हो जाएंगे, मैंने लास्ट से डिलीट होगा, हाँ उसके बाद सारे। लेकिन हमें चाहिए एक, तो एक ही डिलीट होगा इससे। अगर मैं 2 डालता तो इसके बाद 2 आइटम डिलीट होते अगर होते तो। ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है। अब डिलीट हो ही गया तो इनर एचटीएमएल डॉट खाली करके फिर से री अपडेट कर दे, ताकि सारे में आईडी सेट हो जाए। अब कर ही दिया है तो हमें प्रिंट भी करवाना पड़ेगा ना। अब इनर टू डू कंटेंट जो मेरा ऑल टू डू था डॉट इनर एचटीएमएल खाली कर देते ताकि डिलीट हो गया मेरा, इसको नल करा, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करा देते, प्रिंट टू डू, ताकि नल करके जो भी डिलीट होने के बाद जितने भी आइटम बचे ना वो खाली करा दिया पहले पूरा, उसके बाद जितने भी बचे वो प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं चल रहा है सब कुछ, रिफ्रेश करते हैं। हमारा तो इतने आइटम आ रहा है, जैसे डिलीट करा ये डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ तो दिक्कत आ रही है, कंसोल में तो नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन में चलते हैं, एप्लीकेशन में चलते हैं, और एप्लीकेशन जैसे डिलीट बटन दबाता हूँ ना, डिलीट, अभी कुछ नहीं हो रहा, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। डिलीट तो चल रहा होगा, बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा पहले देख तो ले। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे देते हैं रिमूव बटन क्लिक्ड, बटन वॉज क्लिक्ड। अब जैसे हम करेंगे कंसोल में जाके देखेंगे कि हो रहा है, हाँ तो ये चल तो रहा है, बटन तो क्लिक हो रहा है, लेकिन ये ढूंढ के सही से डाल डिलीट नहीं कर रहा। अब चलते हैं अपनी टू डू देखते हैं और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा टू डू लोकल स्टोरेज, अरे हाँ यार देखो, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे ही डालेंगे, एक सेकेंड, इसको गेट किया। ये तो हमारे पता है, अगर नहीं होगा तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी में मिलेगा डिलीट कर देगा गेट आइटम में, और इस पार्स किया तो हमारा एरे आ जाएगा वापस बन के। अगर हमने एरे सेट किया तो जो भी डेटा टाइप अगर से स्ट्रिंगिफाई करोगे ना वही डेटा टाइप आएगा। मैंने स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग बनाया था इसलिए एरे बन गया वापस। और एरे में से डिलीट करना है तो टू डूज में से मैंने स्प्लाइस किया था और फाइंड इंडेक्स किया था। फाइंड इंडेक्स में देखते हैं फाइंड कर रहा है मेरा वैल्यू को, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इंडेक्स। एक एक बार अगर नहीं चला ना कोड तो आपका इस तरह से देख सकते हो, जैसे मैंने कंसोल में, जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ डिलीट किया, डिलीट में देखता हूँ फाइंड हुआ, हाँ फाइंड तो हो रहा है मेरा, 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है तो 2 होना चाहिए, ये एडिट हो गया गलती से, सेव करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ये आना चाहिए बटन रिमूव बटन वॉज क्लिक्ड, टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। मतलब लग रहा है पूरा खाली हो गया, एक सेकंड, नेटवर्क एप्लीकेशन एप्लीकेशन ये रहा ना, रिफ्रेश करते हैं और ये करा डिलीट। ये डिलीट तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इनर एचटीएमएल में नल है यार, इसको कर देते हैं एम्प्टी, क्या पता नल की वजह से एरर दे रहे हैं। और जैसे करा डिलीट, अभी भी डिलीट नहीं हो रहा, देखते हैं क्या दिक्कत है। कभी कभी ना एरर, एरर आपके सामने होता है एरर, लेकिन आपको दिखता नहीं है। स्प्लाइस मेथड ना सही से काम नहीं कर रहा, इंडेक्स तो मिल रहे हैं। उसके बाद हमें प्रिंट टू डू कॉल करना था, रिमूव के बाद ये सब तो ठीक चल रहा है यहाँ तक तो। टू डू उसके अंदर वैल्यू सही आ रही है, देख लो कंसोल डॉट लॉग करोगे ना टू डू उसके अंदर, तो वैल्यू भी सही आ रही है।
अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखो चार सारी वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब फाइंड करते हैं ना, तो जीरो इंडेक्स पे है तो जीरो इंडेक्स देखो, यहाँ पे वन पे मिला तो वन। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रहा एडिट, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कितने, ये यहाँ पे आ गया दिक्कत। यहाँ पे, यहाँ पे पांचवा आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल अनडिफाइंड टाइप एरर। कभी कभी क्या होता है, नल मिल रहा है इसको, ऐसा लग रहा है, ताकि उसमें रीड नहीं कर पा रहा। एरर टेक्स्ट कंटेंट, अच्छा टेक्स्ट कंटेंट ये दिक्कत दे रहा है ना। इनर एचटीएमएल टेक्स्ट कंटेंट होता है, तो इसके इनर एचटीएमएल डाल के देखे। हाँ इनर एचटीएमएल डाल देते हैं स्पैम में से। अगर मैं अब करूँगा डिलीट तो ये हो रहा है वन, इसको डिलीट करा तो वन 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 वन। और ये आप देखो, आप सब कुछ सही चला है, नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी आईडी थी वो आईडी मिल रही, आईडी मिल रही ना। अब आईडी तो मिल रही, लेकिन यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा। इंडेक्स मिल गया, टू डू डॉट स्प्लाइस मिल गया, लेकिन वन, ये वन अरे हाँ यार, डिलीट तो किया लेकिन सेव नहीं करा। और वापस लोकल स्टोर में सेव करेंगे तभी तो बचा हुआ लोकल, ये तो गेट हो गया, लेकिन अपडेट तो किया नहीं, क्योंकि पहली वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू है, सिर्फ गेट करके मैंने लोकली यहीं पे चेंज करा है। यहीं पे चेंज करूंगा तो सिर्फ यहीं रहेगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, वापस सेट करवाना पड़ेगा। देखो ठीक है, मैंने बोला ना, लोग कभी कभी ना दिक्कत यहीं रहती है सामने आपके, लेकिन दिखती नहीं है। तो बात करते करते पता नहीं चलता उतना। बाकी सेट करवा देंगे। तो हमने डिलीट तो कर दिया, इसके अंदर अब मान लो अगर मैंने डिलीट किया ना, तो यहाँ पे देखो अगर डिलीट करोगे ना तो उसके अंदर से एक आइटम चला जाएगा, लेकिन लास्ट वाला आइटम बचेगा। पहले कंसोल डॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक डिलीट करने से पहले टू डू को दिखाता हूँ, कंसोल डॉट, एक बस सबसे पहले इंडेक्स को हटाते हैं, ठीक है। और इंडेक्स को हटाया, कंसोल डॉट लॉक किया, और यहाँ पे पहले टू डूज को प्रिंट कराएंगे, ताकि पहले और डिलीट करने के बाद, ये टू डूज हो गया पहला, और डिलीट करने के बाद प्रिंट कराते हैं, अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लो इसी कॉपी कर लेते हैं और बाद में प्रिंट कराते हैं। यहाँ डिलीट तो हुआ, लेकिन अभी यहीं पे है। अभी देखना, वो सब कुछ सही चल रहा है, पता है, डिलीट भी हो रहा था लेकिन वापस के सेट नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए देखो। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे पहले 6 आइटम थे, उसके बाद 5 आइटम हुए ना, 5 आइटम हो गए। मैंने टू डू उसको, अब क्या करना है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अनकमेंट कर देंगे। अब देखो, अब मैं डिलीट करूंगा सबसे पहले 6 फिर 5 है ना। पहले 6 थे तो एक डिलीट करके 5 बचा। अब लेकिन 5 जो बचा है उसको सेट तो करवा दे पहले वापस। सेट करवाने के लिए यही लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट में क्या करेंगे, की नेम डालेंगे, और की नेम में क्या डालेंगे, टू डूज डालेंगे। टू डूज नाम से है ना, टू डूज। अब वापस हमें पता है ये स्ट्रिंग लेता है, तो हमें देना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो ऐसे बनती नहीं है, उसके लिए जेसन मेथड लेना पड़ेगा, ताकि वो वापस हमें पास करके दे पाए, इसीलिए हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। टू डूज यूज करते ही मेरा ये बन चुका है। और अब हम डिलीट करेंगे तो डिलीट हो रहा है, देख लो यहाँ पे, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो रहा है। और एडिट करते ही अब सेव कराने वाले काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अभी हटा देते हैं, ताकि हमारा काम हो चुका है। ये दोनों काम हो चुके हैं। अब हम, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। डिलीट करने के बाद जो बचा है उसको, अब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, और इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोड क्लीन करना चाहते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंट को गेट किया। अब देखो, उसके बाद हमें टू डू के से लिए उसके इनर एचटीएमएल में स्पेम में डाल रखा था वैल्यू, इसके इनर एचटीएमएल लोग के नंबर में कन्वर्ट करें। इनर एचटीएमएल क्या है, उसके अंदर सिर्फ नंबर ही तथा जो आईडी था वही तो सेट करवा रखे थे, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि मैं उसको एरे में डाल पाऊँ। एरे का इंडेक्स क्या लेता है, नंबर ही तो लेता है, इसलिए मैंने कर दिया ये चीज़। फिर उसके बाद क्या किया, लोकल स्टोरेज से गेट किया लोकल स्टोरेज जितने भी आइटम है। उसके बाद मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज में से लूप चला के फाइंड किया मेरा कौन से इंडेक्स पे मेरी आईडी जो है ना बर्ग मिल रही है, तो उस इंडेक्स रिटर्न करेगा टू टू फाइंड इंडेक्स। तो उसके अंदर से मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। जैसे डिलीट हुआ तो वापस मैं जो बचा हुआ एरे है, जो बचा हुआ एरे है उसको कन्वर्ट करके वापस सेट तो करना है ना। मतलब 6 आइटम जो उसमें एक डिलीट कर दिया। आप तो लोकल स्टोर में ऐड करके डिलीट तो कर दिया, लेकिन अभी तो यहीं है, लोकल ही है, लेकिन अभी बस लोकल स्टोरेज को बताना पड़ेगा ना तुम्हारा एक आइटम डिलीट कर दिया है, तो उसके लिए बताने के लिए मैंने सेट कर दिया नया वाला आइटम। अब पता है उस स्ट्रिंग लेता है, इसीलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज किया है। इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया, ऑल इनपुट में खाली कर दिया पूरे कंटेनर में जितने भी टूल थे, उसके बाद प्रिंट कर दिया, जो बचा हुआ था वो सारा चीज मिल गया। अब इस तरह से हमारा रिमूव वाला हो गया, इसके अंदर से रिमूव हो रहा है। और यहाँ प्रिंट टू डू का फंक्शन बनाया था, उसी को बार बार कॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरह से फंक्शन बनाया था। अब ये चीज समझ में आ रही, धीरे धीरे आपको आएगी। अब चलते हैं हम सेव वाला। देखो एडिट वाला तो काम कर रहा है, लेकिन इससे एडिट वाले में सब कुछ चल रहा है है ना। आप क्या करेंगे, एडिट वाले में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, वापस से देखो, जैसे ही करेंगे सेव, तो हमें करना है, एडिट करने का बटन क्या काम करता है, सिर्फ वो कुछ नहीं करता, बस उसके अंदर से डिसेबल वाला है ना, वो पहला वैल्यू लेता है और वो क्या करता है, यहाँ डिसेबल वाले में इनेबल कर देता है ना। तो हमें क्या करेगा, जब भी सेव करूंगा, अब उसकी आईडी ढूंढनी पड़ेगी ना, टू डू उसकी आईडी लेनी पड़ेगी।
अब उसी को सेट करना पड़ेगा नई वाली इनपुट की। सबसे पहले ने टू डू का ले लिया, फिर इनपुट ले लिया। इनपुट में क्योंकि वैल्यू सेट कर रहे हो वापस, तो वैल्यू सेट तो करनी पड़ेगी, है ना। अब हम टू डू उसको गेट कर लेते, टोटल का टू डूस है ना, टू डू ये कंटेनर है, मैं टू डू कंटेनर नाम देंगे ताकि सेपरेट रहे सब कुछ। यहाँ पे टू डू कंटेनर देंगे, कंटेनर है। और ये रहा मेरा टू डू कंटेनर से मिल रहा है कुछ, यहाँ पे चेंज करती है कि टू डू उसका बनाएंगे ना अभी, तो मिस कंसेक्शन न रह जाए यहाँ पे, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, टू डूज का सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट बना लिया। इनपुट से एक इनपुट की जगह पे हम यहाँ स्पैम गेट करेंगे, क्योंकि पता है स्पैम में हमारे पास क्या है, आईडी है डॉट इनर HTML, या फिर टेक्स्ट कंटेंट सही स्पेलिंग लिखना ताकि एक दिक्कत ना आए। और इसके अंदर हमें पता है क्या करना है, इसको करना है नंबर में कन्वर्ट। सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर लिखोगे उसके अंदर जो भी गेट करना है ना वो डाल दो। मैंने डायरेक्ट यहीं पे कर दिया, उससे आप कर लेना अगर अलग वेरिएबल बना के करना चाहते हो तो मैंने ये चीज़ करा, ये आईडी आ गई। आप टू डूज को भी गेट कर लेते हैं, आईडी तो मिल गई। ये तो मेरा आईडी दे देता हूँ, इनपुट दूंगा दिक्कत आ जाएगा। और एक इनपुट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट में से इनपुट भी लेनी पड़ेगी ना। इसी कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ से नंबर हटाते हैं क्योंकि ये मेरा इनपुट है, एक्चुअली में ये इनपुट है। और इसके अंदर से वैल्यू उठाएंगे। अब वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इनपुट भी तो डालनी पड़ेगी। इनपुट भैया इनपुट आ जाओ, कहाँ हो, ये रहा, डाल दिया मैंने इनपुट। इनपुट से वैल्यू ली, आईडी लिया, इनपुट की आईडी भी ले, नई वाली वैल्यू तो सेट करवानी पड़ेगी है ना। अब मैं करूँगा डिलीट। यहाँ पे तो चेंजेस HTML है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे सारे के सारे टू डूज। तो हम क्या करेंगे, कौन टू डूज बनाएंगे और यहाँ पे डालेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब पता है गेट आइटम क्या लेता है, की लेता है, की हमारा क्या था, टू डूज था। तो हमें टू डूज डाल दिया, सेफ्टी पर्पस के लिए बार बार हम एरे डालेंगे। बाकी यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डालूंगा। यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी, तो आपके कोऑर्डिनेटर में आपकी मर्जी चलेगी तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। बाकी मैं क्यों डाल रहा हूँ तो वो आप प्रैक्टिस खुद देख लेना। बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा इसको क्यों डाला। हम्म अब टू डू डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाइंड, करेंगे क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स। इंडेक्स फाइंड करना है ना, कि अपडेट कर दूँ सीधा। अपडेट मैप मेथड पर रखा है, ये मैप मेथड पर रखा है तो सीधे अपडेट करेंगे। मैप लिया, मैप क्या करता है, मैप तो सीधा रिटर्न। मैप समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बताऊंगा ना, अगर आपका मैप क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। और सीधा मैं क्या करूँगा, फाइंड इंडेक्स करूँगा। फाइंड इंडेक्स में पता है क्या करता है, कॉल बैक लेता है। कॉल बैक में क्या मिलता है, आपका हर एक वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू मिलेगी। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी वैल्यू है ना, टू डू, ये मेरा टू डू मिल गई। हर एक टू डू, बहुत सारी टू डू है लेकिन उसमें से एक टू डू मिल गया, ठीक है। एक टू डू मिल गया। अब टू डू के अंदर क्या, आईडी और वैल्यू दोनों है, तो टू डू ले लिया। अब टू डू के अंदर हमें पता है आईडी है, तो आईडी अगर इक्वल टू मैच कर जाता है मेरा सिंपल सा आईडी से, तो क्या करो, उसकी इंडेक्स हमें रिटर्न करा दो। यहाँ पे ये मेरा टू डू का इंडेक्स है, ये टू डू इंडेक्स ले देता हूँ, ID x, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट कर दिया, वेरिएबल में आ गई। अब पता है एरे में अपडेट कैसे करते हैं, एरे लो तुम्हारा टू डू जो भी है, टू डूज ऑफ इंडेक्स, जो भी इंडेक्स में अगर वैल्यूज अपडेट करना है ना, बस टू डू के इंडेक्स डाल दो उसके डबल ब्रैकेट के अंदर, टू डू IDX, ठीक है, टैक्स। अब इसके नई जो भी वैल्यू है ना वह डाल दो, अपडेट हो जाएगी। टू डू उसकी वैल्यू क्या है, इनपुट डॉट इनपुट मेरा है, ये वाला इनपुट है ना। अब इनपुट की वैल्यू नाम रख देते हैं ताकि मिसकंसेप्शन ना रह जाए। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ये रहा वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ डाल दिया, ऊपर सेट भी करवा देंगे, लोकल स्टोर से गेट तो किया, पता चले यहाँ पे करते दिया, यहाँ से भी हो गया। इनपुट की वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू इनपुट नहीं है, इसलिए इनपुट की वैल्यू लिखेंगे। और डायरेक्ट यहीं से उठा लिया था। अब क्या है, सेव कर दिया, सेव करते ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस से। लेकिन अब सेट नहीं कर पाऊंगा ना, पता चले कि यहाँ सेट हो रहा है वहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, बैक करना मतलब लोकल स्टोरेज में। इसीलिए क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट कर दूंगा। सेट करते टाइम पता है की डालना पड़ता है, की मेरा क्या था, ट्रूथ था। और वैल्यू मेरा क्या था,
वैल्यू में टू डूज की जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई, और अपडेटेड वाला एरे चाहिए, है ना, क्योंकि वापस से हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो टू डूज डाल दिया, ये हमारी टू डूज आ गई। अब ये सारी चीज़ हो चुकी है हमारी काम। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब क्या देखते हैं सब कुछ वर्क कर रहा है सही से। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी ठीक चल रहा है। अभी ये मेरा आईडी है और ये मेरा क्या टू डू है, तो सबसे पहले एडिट करते हैं और एक्चुअल में इसका नाम डालते हैं कृष्णा। अभी देखना कुछ तो दिक्कत हुआ है यहाँ पे, पता है क्या हुआ, रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में तो यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। ऐसा क्यों हो रहा है देखना पड़ेगा। टू डू में से वैल्यू रीड नहीं कर पा रहा है, टू डूज को तो हमने लिया था, टू डूज लोकल स्टोरेज से उठाया, ये मेरा टू डूज है, इसके अंदर से फंड इंडेक्स दिया, देखते हैं फंड इंडेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। एचटीएमएल नंबर आईडी में कन्वर्ट किया था ना, एक बार देख लेते हैं ये चीज़। कंसोल डॉट लॉग में देख लो कि जो जहाँ एरर आ रहा है ना, तो उसके हर एक एक लाइन के बाद कंसोल डॉट लॉग कर लो, ताकि पता चले कुछ तो हुआ है। नहीं चल रहा, देखो सीधा पहले एरर आ रहा है, मतलब इससे पहली वाली लाइन में एरर आ रहा है, इसलिए नहीं चल रहा। तो हम देखते हैं कहाँ एरर आ रहा है, spam डॉट इन एच टी एम एल टू इनपुट डॉट वैल्यू, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे एडिट करते टाइम एडिटेबल हो जाता है, सेव करते टाइम सेव हो जाती है। एडिट करते टाइम क्या होता है, देखो यहाँ पे स्पैम में ना वो मेरी आईडी चली गई है, इसलिए स्पैम मिल नहीं रहा, ठीक है। स्पैम करते क्रिएट करते टाइम मैंने स्पैम डाला था, यहाँ पे देखो क्रिएट करते टाइम ना मैंने स्पैम में वैल्यू डाली थी, ये वापस हमें स्पैम ही मिलेगी, तो इसके अंदर भी स्पैम होगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्पैम भी लेना पड़ेगा यहाँ क्रिएट करते टाइम। पेरेंट इनपुट तो लिया है, यहाँ पे भी एडिट करते टाइम भी स्पैम लेना पड़ेगा, स्पैम, और स्पैम डॉट वैल्यू कर देंगे, यहाँ पे स्पैम मिलेगा ना, ताकि नई स्पैम फिर से बना दूं, ताकि यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा स्पैम। स्पैम यहाँ पे डालूंगा तभी तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट एडिट सेव बटन तो आ गया, लेकिन सेव बटन पे जब भी क्लिक करूंगा वहाँ तो स्पैम तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मिलेगा कहाँ से। इसीलिए वापस यहाँ पे स्पैम डालना पड़ेगा, वापस इन स्पैम बना के, इन स्पैम हमने बना ही रखा है। कंट्रोल जेड करता हूँ, सबसे पहले तो स्पैम बनाया था ना, लास्ट में क्रिएट करता, ये रहा मेरा स्पैन, कहाँ है यार प्रिंट, ये रहा। सबसे नीचे क्यों बैठा है, इसको ऊपर बनाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और स्पेन में डाल दिया, और टू डू डॉट आई डी कर देंगे। टू डू डॉट आई डी क्या है, मेरा टू डू स्पैम की आई डी, यहाँ पे आई डी डालूंगा सीधा, टू डू नहीं। तो लो भैया आई डी, हमारा स्पैम की आई डी ये रहा, आई डी। अब इसका एनएचटी में ले लो डायरेक्ट, नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ी ना किसी से मतलब यहाँ सेट तो कराना है, स्ट्रिंग वापस सेट कराना नहीं, वो वापस जब काम लगेगा तब करना है। वापस आईडी लिया, आईडी डाल दिया, अब होगा सही चीज। अब देखो रिफ्रेश करा, एडिट करा, सेव करा, एडिट में क्या है यहाँ पे, ये देखो ये बाद में आ रहा है यार इसका देखना पड़ेगा, ये देखो इनपुट को पहले नीचे लाऊं और इसको ऊपर लाऊंगा, ये अब आगे जाके चिपक गया, कोई नहीं, अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं जहाँ आया वहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ पे आया ये वाला इनपुट। अब मैं अगर मैं इसको चेंज करके कृष्णा करता हूँ ना, तो आप सबसे पहले नेटवर्किंग टैब में एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे हमारा जो एच डी एफ सी है ना सेव हो रहा है। यस देखो चेंज हो गया है ना, कृष्णा हो गया, यहाँ पे भी कृष्णा हो गया, है ना। लेकिन सेव करते टाइम क्या क्या मैंने स्पैम डाला ही नहीं, अब बड़ा एडिट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो कैंसिल में एरर आएगा, देखना कैंसिल में एरर आया ना, मतलब कैन नॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये स्पैम है ही नहीं उसके अंदर, उससे मैं वैल्यू उठा रहा हूँ आईडी के लिए। एडिट में, एडिट में तो यहाँ पे सेव करते टाइम सेव में डाला ही नहीं, तो ये फिर से एडिट में क्या हो रहा है, स्पैम नहीं मिल रहा है, सेव करते टाइम भी डालना पड़ेगा। हमने सेव तो कर दिया था, लेकिन अब क्या करें, सेव में भी ये डालनी पड़ेगी, सेव में ये रहा हमारा स्पेन, स्पेन कहाँ गया, ये रहा ना। अब पता है स्पेन भी निकालनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमने टू डू कंटेनर से हमने क्या किया, इनर एचटीएमएल तो ले लिया, ये वापस से हमें इसके अंदर भी डालनी पड़ेगी। चलो ये चीज़ बन गई, ऑलरेडी हमने गेट कर रखा है आईडी, तो हमने डायरेक्ट सेट करवा दिया उसी को, नंबर में करके डालो या कुछ भी डालो, वो बात तो वही रहेगी। अब देखो सब कुछ चल रहा है, एक सेकंड, कंसोल डॉट सबसे एप्लीकेशन चलते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, मेरे ना, नन नन आ रहा है, नन नन नंबर आईडी नहीं मिल रही।
हाँ, ये रहा ना मेरा आईडी। आईडी नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मैं इसको लास्ट में ले जाता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब इनपुट में सेव हो जाए तब मैं लोकल स्टोर में सेव कर दूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे यहाँ करो, लेकिन पकड़ना इसी में करना पड़ेगा। अब पहले देख ले, एलयू सेट कर दिया मैंने, ये अपडेटेड एरर हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले कंसोल को प्रिंट कराऊंगा। अब मैं देखता हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। सेव में ये हमारा इनपुट की वैल्यू मिली, ये मेरा आईडी मिल गया। और ये मेरा इनपुट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नंबर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, सीधा यहाँ पे सीधा इनर एचटीएमएल लिया ना, स्पैन की स्पैन सेट किया था। अब देखते हैं, कॉपी करा इसको, यहाँ पे ना नंबर डाल देंगे यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पास कर लेंगे ना। यहाँ पे एक और ब्रैकेट डालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। यस, अब देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या पता इसकी वजह से एरर आ रहा हो। और ये आईडी, यहाँ टू डू, सब कुछ सही चलना चाहिए। मुझे नहीं दिख रहा कहीं एरर। देखते हैं, अभी भी दिक्कत आ रही है कंसोल में। अच्छा, समझ गया मैं। देखो दिक्कत कहाँ है, प्रिंट कराते टाइम हो रहा है, देखो कंसोल में ना, यहीं पे कंसोल में प्रिंट में कुछ गड़बड़ लिखने के कारण गड़बड़ हो गई लग रहा है। अभी भी गड़बड़ी है। देखें क्या दिक्कत है, प्रिंट कर जैसे रिलोड करते हैं तो सबसे पहले प्रिंट होता है ना। अब प्रिंट में हमें देखते हैं हमारा, अरे हाँ यार, टू डूज में देखो यहाँ पे ना क्या किया, दिक्कत है यहाँ पे ना। हमने सेव कराया, पता है क्या कराया, सेव में ना ऑब्जेक्ट कराया ही नहीं, वापस हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमने एरे में ऑब्जेक्ट डालता हूँ, यहाँ डायरेक्ट इनपुट को सेव करवा दिया। यहाँ देखो डायरेक्ट क्या किया, टू डूज को ना, टू डूज के अंदर वैल्यू डाल दिया, सीधा एक वैल्यू है, उसके अंदर कोई एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट में से कोई भी क्या होता है, वैल्यू मिलता है, डॉट लगा कर हम वैल्यू ले रहे हैं ना वहाँ पे, गेट करते हैं यहाँ पे देखो डॉट लगा के, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग डाले, स्ट्रिंग में से डॉट लगा के वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकलेगा। यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और आईडी इसीलिए यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ये मेरा टू डूज की वैल्यू है ना, तो वैल्यू में वैल्यू डाल देंगे। और आईडी में हमारा जो आईडी था, क्या था, आईडी आईडी था, आईडी को नंबर में करके डालेंगे, या ऐसे ही डाल दो, कोई फर्क नहीं, नंबर नंबर में डालेंगे। ये रहा नंबर, क्योंकि हमने एक बार यहीं पे कर लेता तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बाद में हटा दिया था ना बाद में, इसीलिए। अब देखते हैं, अब रिफ्रेश करने पे तो दिक्कत नहीं है, भले डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी वजह से एरर आ रहा है। कंसोल डॉट एलिमेंट में चलते हैं एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पे ना एक सिंगल सा वैल्यू देखो, एक ही आइटम स्ट्रिंग डाला है ना, इसलिए मैंने बोला था ना स्ट्रिंग डल गया। अब मैं क्लीन कर दूंगा ना, तो पहले सबसे पहले रिफ्रेश करूंगा तब खाली हो गया, लेकिन अब देखना सब कुछ चलेगा। कृष्णा, अगर मैं यहाँ पे सूरज, अगर मैं मोहित डाल रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है। अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो एडिट भी करके मोहित से, मोहित को यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ सब कुछ दिख रहा है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ना। अब मोहित को मैंने क्या किया, मोहित को मैं कर देता हूँ मोहित कुमार। और लो को मोहित कुमार यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे भी आईडी आ गए ना। लेकिन हमें पता है पास करेंगे तो क्या होगा वापस, यार इसमें कर्ण इधर दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन देखने में थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में इधर वैल्यू सेट डालो या उधर डालो, बात तो एक ही होती है। तो आईडी को पहले रख दो और बाद में लगा दो, और इसके बाद ये हटा दो, हो गया हमारा काम। अब देखो बात ही वही पड़ गई। अब रिफ्रेश करेंगे ना, तो अभी तो ठीक है। अभी मान लो, अब मैं अगर कोई नया आइटम सेट कराता हूँ ना, तो अगर मैं सूरज यहाँ पे सूरज कुमार डालता हूँ, तो देखो, अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, वहीं पे अपडेट हो रहा है। इससे थोड़ा सा दिक्कत है, फिर से मैं इसको अपडेट करूंगा ना तो वापस सही हो जाएगा। मोहित से मोहित, मोहित कुमार से मोहित कर देता हूँ, ये रहा, हो गया सही। अब सब कुछ सही दिख रहा है, सही पोजीशन में आके स्ट्रिंग बन रहा है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे बात दिख रहा है इस तरह से कि ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। लेकिन ये यही तो है जेसन का, यही तो फायदा है। देखो देखने में भी थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, लग रहा है हाँ ठीक है, स्ट्रिंग तो है, ये स्ट्रिंग ही है। कंसोल में देखोगे तो अब मेरा क्या है, एडिट वाला हो गया, डिलीट वाला हो गया, और सारा चीज़ हो गया। अब हमारा सारा आइटम डिलीट, खाली एम्प्टी एरे आ गया। अगर मैं यहाँ पे कृष्णा डाल के अगर ऐड करता तो आ गया, अगर मैं स्पेस डाल के कोशिश करूँ ना तो ऐड नहीं होगा, देखो ऐड नहीं हो रहा, एरर भी नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोबारा इस कोड को बनाने की कोशिश करो और लाइन बाय लाइन देख के कोशिश करो, बाकी मैं एक और टू डू का वीडियो लाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा इससे। तो
आज के लिए बाय बाय।